बिल्कुल भी आवाज नहीं करना, क्लास ले रही हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी बेटा, मॉर्निंग थोड़ा मैम। सा हाँ तो लेट भी हो गया और बहुत देर से क्लास भी नहीं हो रही है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंगस। फंगस के बारे में कल फंगस के बारे में आधा पढ़ा था, आज उसके हैबिट के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटली अकॉर्डिंग टू टोटली ने फंगस को क्लासिफाई किया और क्लासिफाई के अकॉर्डिंग उन्होंने 5100 क्लास उसके बताए और 50,000 उसके स्पीशीज बताए, प्लस उसके पैरासाइट्स और स्पोरोफाइट भी बताए, जिसपे स्टडी ऑफ हाँ जिसपे स्टडीज ऑफ जिसपे स्टडीज ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। जो माइकोलॉजी होती है वो फंगस की स्टडी के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो फंगस की जो स्टडीज होती है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। ग्रीक वर्ड में उसको मशरूम्स, लोगोस या डिस्कोर्स भी कहते हैं। देयर बॉडी द कंसिस्ट ऑफ ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है फंगस का, वो एक तरह का जो धागा होता है ना, थ्रेड, वो जैसा होता है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? हाइफी कहलाता है। और मेनी हाइफी जॉइन टुगेदर फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माइसीलियम। बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? माइसीलियम। इतना समझ में आया? मेरी वॉइस आ रही है? मैम। हाँ यस मैम। मैम, मुझे एक्सप्लेन करना है मलेरिया साइकिल। आयुषी, हाँ रुको रुको रुको, चलो ये पढ़ा देती हूँ, उसके बाद करना। हैबिटेट। द फंजाई ग्रोज इन अ डाइवर्स habitat in a fact they grow in a every available habitat where organic matter। फंगस क्या करता है? एक डाइवर्स हैबिटेट का होता है। डाइवर्स का मतलब क्या होगा? मैम फैला हुआ। डाइवर्स मतलब फैला होता है। क्योंकि जैसे कि आप पानी को किसी किसी भी कहना चाहिए किसी भी प्लेस पर डाल दो, पानी फैल जाता है, अपने शेप साइज को फैला देता है। ठीक वैसे ही जो फंगस होता है वो एक बार फैलता है, देन वो अपने सेल्स को फैलाता जाता है, स्प्रेड करता जाता है, डाइवर्स होता है। द फैक्ट इज ग्रोथ इन एवरी अवेलेबल हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिक मैटर लिविंग ऑन अ डेड इज फाउंड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कोई भी डेड सब्सटेंस के ऊपर ये फैल सकता है। डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है, दोनों चीज। क्योंकि अगर वो डेड है तो सिर्फ वो फैलकर उस एनवायरनमेंट का लेगा जो उसको अपर पार्ट से मिल रहा है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे होस्ट सेल में चला जाए जो जहाँ पर मॉइस्ट होगी, वहां पर भी फैल सकता है। तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, लिविंग और डेड इज फाउंड, वो वहां पर वो फैलता है। मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। इसमें बहुत सारे ऐसे जो होते हैं फंगस, वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जंगलों में। जंगल में आप देखते हो ना, जंगलों में बहुत सारे ऐसी जगह होती है कि काई ज्यादा मिलती है, फंगस ज्यादा मिलते हैं। द टेरेस्ट्रियल फंजाई द थ्राइव बेस्ट in human soils and are considered to be more advanced। कुछ सॉइल्स में बहुत ही एडवांस तरीके से बढ़ते हैं। फंगस कोर्स वेरियस डिजीज इन अ प्लांट एंड एनिमल। क्योंकि ये दोनों में ग्रो करता है, दोनों में डिजीज फैलाता है, इसलिए ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करता है। Lichen fungi is a suitable example of this, so they are found as parasitic, decomposer and symbiotic form. Some fungus live in the root of higher plant and show symbiotic relation which is known as mycorrhiza. Mycelia or fungus, generally fungi are then branch thread-like with the cell wall unicellular or multicellular organism. Every thread of fungus called is hyphae and a many hyphae join together to form a network like a structure called is mycele। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब है कि
सम फंगस हाइफी आर सेप्टेड, कुछ ऐसे हाइफी होते हैं जो हाइफी लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट का मतलब होता है कि अम, जैसे कि वो अपना स्ट्रक्चर बढ़ाता है ना, तो वो अपने चेन से ना जोड़कर किसी और से जोड़ने लगते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाया, अब वो स्ट्रक्चर बढ़ते हुए कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कोई ऐसा जो ब्रांच होगा वो किसी और से मिलता जाएगा। समझ में आया? सेप्टेट, सेप्टेट का मतलब किसी और ब्रांच से वो जुड़ते जाएंगे। सेप्टेट आर नॉट फाउंड इन देयर हाइफी such as the hyphae are called the aseptate. Aseptate fungus is multinucleated in a such as condition hyphae are called as coincentric. Multinucleated that means उनके बहुत सारे जो सेल्स होंगे या बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, वो उनके सेल के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे। जितने ज्यादा वो फंगस बढ़ता जाएगा उतने सेल उसके बढ़ते जाएंगे। इन द ट्रांसवर्स सेप्टम सेप्टेट फंगस सिंगल पोर्स आर फाउंड। जितने भी सेप्टेट होते हैं वो स्पोर्स वाले होते हैं। थ्रू विच द प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू चैम्बर आर इंटरकनेक्टेड। जो चैम्बर्स होते हैं उनके, जैसे कि आपके चैम्बर्स बनते हैं ना, चैम्बर बनते हैं, ये चैम्बर है। तो ये जो चैम्बर है वो क्या रहेगा, इंटरकनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे इसलिए ये इंटरकनेक्टेड रहेंगे with each other. Cell is fungus contain all membrane bound cell organelles such as ribosome, mitochondria, Golgi complex, eukaryotic cells, chloroplasts found in them. Some fungus are nuclear membrane do not disappear during mitosis cell. कुछ सेल्स माइटोटिक सेल के थ्रू अपने आप को बढ़ाते हैं। ये सेल माइटोटिक करेगा और फिर ये दूसरी बार फिर बढ़ाते जाएगा, फिर ये सेल दूसरी बार बढ़ाते जाएगा। इस तरह से ये सेल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बढ़ते जाएंगे। चेंजेस इन द क्रोमोसोम्स अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इसके थ्रू ये अपने न्यूक्लियस को भी बढ़ाते जाएंगे। The type of division of nucleus is called as karyokoresis. Karyokoresis मतलब कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स का पार्ट है या न्यूक्लियस का पार्ट है वो भी न्यूक्लियस के थ्रू बढ़ता जाएगा। फंगस सेल आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन मतलब एक प्रोटीन, काइटिन मतलब प्रोटीन, ये प्रोटीन इनकी बॉडी को बढ़ाती जाती है। फंगस सेल आर सराउंडेड बाय सेल मेड अप ऑफ काइटिन। In some fungus, cell wall is made up of cellulose, and in some cell wall is made up of both cellulose and chitin. Cellulose मतलब sugar and protein मतलब chitin. प्रोटीन और शुगर लेवल दोनों को मिलकर इनकी बॉडी डेवलप होती है। जनरली द हाइफीज माइसेलियम आर फ्री फ्रॉम ईच अदर एंड कैन बी सेपरेटेड इजिली फ्रॉम ईच अदर, but sometimes they unite together to form the some special structure. Some of them are follows. Rhizomorph. यहाँ तक समझ में आया सबको बेटा? Yes, ma'am. किसी को डाउट? Yes, ma'am. डाउट होगा ना तो मैं नेक्स्ट डे आपको क्लियर कर लूंगी, ठीक है? आज जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। देखो बेटा, मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि अभी तो आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा, हो सकता है कि आपका ऑफलाइन भी हो जाए, मतलब कभी भी ना कभी आपको स्कूल बुला लिया जाए। तो ऑनलाइन क्लास में हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रेटजी ये करते हैं कि आपको जितना समझ में आ रहा है आप उतना रीड कीजिए, और जितना आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको आप कॉपी में लिखते जाइए। उस टॉपिक को उसे हाईलाइट कर दीजिए। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा हो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, या फिर क्लास के अकॉर्डिंग हम एक क्लास ले लेंगे, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि आपको पूरा पूरा सिलेबस है बेटा, बहुत सारा सिलेबस है। आपको पूरा साल भी लग सकता है या साल के साल से ज्यादा साल लग भी सकता है, क्योंकि आपका समझने का डिपेंड करता है कि आप कितना समझ रहे हो। इसलिए आपको जल्दी 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 समझना है। अगर आपको टर्म्स समझ में आ गए हैं
तो फिर आप आगे बढ़ते जाओ। क्लियर है सबको? यस Yes. मैम। हाँ, क्योंकि मैम हर चीज नहीं पढ़ा सकती है, हर एक डाउट क्लियर नहीं कर सकती, तो आपको आपको डाउट लिख कर रखना है, दूसरे दिन मैम से पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे कोर्स पूरा करना है, तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगी। अंडरस्टैंड? यस Yes, ma'am. यस मैम। और सभी को पता है क्या बोला मैंने, क्या समझा? समझे आप? क्या समझे? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके। अभी हम लोग किंगडम फंजाई में हैं, अभी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बस आपके समझने पे डिपेंड करता है। राइजोमॉर्फ, राइजो मतलब और मॉर्फ मतलब क्या होता है? Ma'am, rhizo मतलब roots. हम्म, जैसे रूट की तरह मैम बढ़ते हैं ना, बंच। हाँ हाँ, क्या 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 क्या, फिर से बोलो। मैम मॉर्फ मतलब वो कैसे दिखता है? हाँ, राइजो मतलब रूट, रूट में प्रोड्यूस होने वाले, ही रूट में बनने वाली चीजें। और ये भी क्या लिखा है यहाँ पर कि हाइफी, आप लोग को दिख रहा है बेटा? आप बुक है ना सबके पास? ठीक है। हाइफी टुगेदर फ्रॉम द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर फाउंड इन अ सॉइल। जो हाइफी होती है वो क्या करती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और ये फाउंड होती है सॉइल में। सॉइल में भी ये फाउंड होती है, मतलब सॉइल में मिलती है। ये राइजोमॉर्फ क्या करती है? ये राइजोमॉर्फ, ये भी राइजोमॉर्फ एक फंगस है। देन स्ट्रोमा, हाइफी फ्रॉम फ्रूटिंग ब्लड लाइक। 2 मिनट। एक काम करो बच्चों, अभी इसको रीड करते जाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? रीड करते रहो।
हाँ बेटा, चलो टेंशन फ्री। हाँ, hyphae from fruiting body like structure which are called as stroma. देखिए, जो स्ट्रोमा होता है ना, वो एक तरह का फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होता है। फ्रूटिंग मतलब जैसे कि या तो उसका शेप होगा फ्रूट जैसा, तो वो स्ट्रोमा की तरह बढ़ता जाता है फ्रूट जैसा। फिर है स्क्लोटियम। फंगस हाइफी टुगेदर यूनिट टू फॉर्म हार्ड थिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्लोट्रियम। स्क्लोट्रियम की तरह वो बढ़ता जाता है। मतलब ये हार्ड और थिक होता है, इसलिए ये यूनिट की तरह बढ़ता जाता है। देखो कहीं पर है क्या स्ट्रक्चर? नहीं है। प्लेक्टोकाइमा fungus hyphae unit form the two type of structure when the fungal hyphae are arranged in parallel way. Then the structure is called the prosenchymma, where is the when fungal hyphae unit together to form parenchyma like a structure, then it is called as pseudo parenchyma. Rhizoids, they look like a small root which is branch of hyphae present on the base of fungus is a group example is rhizopus. जो rhizoid होता है वो एक रूट की तरह स्ट्रक्चर लेता है, स्मॉल रूट की तरह, और फिर वो ब्रांच बढ़ती जाती है फंगस की तरह। प्लेक्टोकाइमा समझ में आया बेटा किसी को? यस मैम। सबको समझ में आया? हाँ। Yes, ये ma'am. क्या होता है इसमें? ये पैरेलल वे की तरह बढ़ता जाता है। पैरेलल वे जिसमें दोनों चीजें सेम रहेंगी, जो भी ब्रांच बढ़ रही है वो सेम रहेंगी, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रोसेंकाइमा कहलाता है। ये फंगल जो होता है ये पैरेंकाइमा लाइक स्ट्रक्चर करता है। पैरेंकाइमा कहाँ देखे हो आप? कहीं देखे हो? ये देखो दिख रहा है बी, स्ट्रक्चर बी देखो, है ना ये वाला। ये क्या करता है? पैरेंकाइमा की तरह अपने आप को ग्रोथ करता जाता है। राइजोट देखो, जो राइजोट होते हैं वो एक तरह से रूट की तरह दिखते हैं। जैसे नॉर्मली हम रूट देखते हैं किसी भी रूट को, तो उसकी तरह वो बढ़ता जाता है। Haustoria, it is the filamental unbranched or branch sac-like structure which is developed from the hyphae of the fungus and live in the cell of host where they get nutrition from protoplasm. ये क्या करते हैं? ये डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद पहले तो जिस होस्ट सेल में ये न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि आपका अचार, आपके अचार पे आप लोग पता है ना कि आम के अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, एक मैंगो के अंदर Yes, ma'am. विटामिन होते हैं। हाँ, विटामिन के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन चीजें होती हैं, जिंक, सल्फर, बहुत सारे, है ना। मतलब आप कभी मैंगो के बारे में रीड आउट करोगे तो आप देखना कि उसके अंदर क्या क्या सब्सटेंसेस एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्या करता है, जब हम अचार बनाते हैं तो अचार को वैसे तो हम कुछ भूनते नहीं है, टेम्परेचर डालते नहीं है किसी को। हम कच्चे आम को काटते हैं और काटने के बाद हम उसे बर्नी में डालकर उसमें मसाला ऐड कर देते हैं। वो मसाले को, ऑयल को ऑब्जर्व करता है और फिर धीरे 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 अपना मॉइस्चर खोने लगता है। मॉइस्चर खोने के बाद फिर वो जो आम होता है ना, फिर वो उस टेस्ट को भी ले लेता है, और वो सारे मॉइस्ट को लेने के बाद बिल्कुल वैसा बन जाता है जैसा वो मसाले की तरह होता है। तो क्या करते हैं फंगस लोग, क्या करते हैं कि पहले तो जब वो बहुत दिन हो जाती है, किसी भी बर्नी को आप अगर ओपन नहीं करोगे या खुला छोड़ दोगे या ढक्कन ढीला छोड़ दोगे तो फंगस ग्रो करेगी। फंगस ग्रो करने के बाद क्या करती है कि पहले तो वहां के वो मॉइस्ट को लेगी, है ना। मॉइस्ट को लेने के बाद वो किसी भी मैंगो के अंदर पहले तो उसके सारे सब्सटेंस को खींच लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी। फिर उस मॉइस्ट को लेते लेते फिर वो उससे न्यूट्रिशन लेती जाएगी, और उसी न्यूट्रिशन को वो धीरे धीरे पूरी बर्नी में फैलती जाएगी। कहते हैं, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि जिसमें फंगस लग जाता है फिर उसे नहीं खाना चाहिए, वो जहर हो जाता है। जहर लाइक मतलब क्योंकि फंगस अगर आपने ले लिया, उस फंगस को ले लिया, तो क्या होगा पहले ये बताओ। अगर फंगस वाले अचार आपने खा लिए तो क्या होगा? नॉर्मली बताओ।
फंगस के कुछ सब्सटेंस हमारे अंदर चले जाएंगे, हमारी बॉडी को वो होस्ट सेल बना लेगा, बनाएगा कि नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. हमारे सेल को होस्ट सेल बना सकता है कि नहीं, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे उसको। Yes, ma'am. हाँ, इसलिए कभी भी फंगस वाले जो अचार होते हैं उसको नहीं खाने चाहिए, फेंक दो, तुरंत तुरंत फेंक देना चाहिए। ओके, न्यूट्रिशन इन फंगस, फंगस कैसे अपने आप को न्यूट्रिशन लेते हैं या देते हैं या जो भी है। ऑल फंगस आर हेटरोट्रोपस, हेटरोट्रोपस मतलब दूसरे से न्यूट्रिशन लेने वाले। दे गेट द फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म मैटर from live cell like the sporophyte and parasitic according to their mode of nutrition they may parasitic fungus, जो parasitic fungus होते हैं वो फूड करते हैं ऑर्गेनिज्म से, they grow, they may be obligate parasite, obligate parasite, parasitic which is grows and survive on host, ये सिर्फ जिंदा चीजों से न्यूट्रिशन लेते हैं। The cytopus Pacania, this fungus cannot survive in the absence of living host. Some obligate parasitic fungus grow superficially on the surface of host. ये क्या करेंगे, वहां के parasitic fungus को superficially on the surface of host. Their mycelium is conformed to their mycelium is conformed to upper surface of vegetative part. These are called as ectoparasitic. On the other hand, some parasitic fungus enter the host tissue. ये जिस वेजिटेटिव पार्ट पे घुसेगा, अगर वो वेजिटेटिव पार्ट है मतलब कि वो किसी और से फूड या न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वहां पर वो घुस जाएगा और फिर जो भी वो न्यूट्रिशन लेता है वो उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब करते जाएंगे। कई बार ये एंडो पैरासाइटिक होते हैं। एंडो मतलब जैसे एग के थ्रू या न्यूक्लियस के थ्रू, जैसे आपने अभी तक पढ़ा कि एंडो पैरासाइटिक में जो एग का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसके थ्रू भी ये पैरासाइटिक फॉर्म करते जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? Yes, यहाँ ma'am. तक समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, नाउ far cultivated sporocyte, far cultivated sporophyte क्या होते हैं? Some fungi which is usually the parasitic but after the death of host are able to absorb their food from the dying of the host smut या tephina. Sporophytic fungus, these fungus obtain their food from dead organic matter. They may be मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, तो एक काम करो, हो जाओ और फिर आ जाओ। अभी आई वॉइस? Yes, आ रही है ma'am. वॉइस? हाँ, ठीक है। Far cultivated sporophytes, some fungus which are usually the parasite, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डेथ को होस्ट बनाते हैं, किसी डेथ मैटर को, जैसे कोई मरे हुए जानवर को या कोई वुड है, लकड़ी है, तो उस पर ये छा जाएंगे, ये उसमें फैल जाएंगे वो डेथ के लिए। और उसके पास जितना भी न्यूट्रिशन बचा हुआ है ना, कोई भी डेथ मैटर पे अगर कुछ बचा हुआ है तो वो वहां से न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे कि अगर कहीं पर पानी बह रही है तो पानी के थ्रू ये वहां पर फैल जाएंगे। एयर सारे क्या आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट जो होता है वो मैटर पर फैलते जाता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वॉइस भी क्लियर आ रही है? No, ma'am. स्पोरोफाइटिक फंगस। नो मैम, किसने बोला नो मैम? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अटक रही है। अरे रुको,
अभी आई वॉइस? Yes, ma'am. अभी आई Yes, वॉइस? ma'am. हाँ हाँ भाई बोल 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 जल्दी बोल। हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया? रजिस्ट्रेशन हो गया? क्या बोल रहा है? मतलब नंबर तेरे में आएगा? ठीक है बेटा, लेफ्ट होते जाओ ग्रुप से, जूम से लेफ्ट होते जाओ। मैं आप लोग को क्वेश्चन भेज रही हूँ, ठीक है?